नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉक नॉक केमिस्ट्री। और आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का वाटर ट्रीटमेंट लेक्चर नंबर 3। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। उसके अंदर मैंने काफी बेसिक चीजें कवर की है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी मोमेंट, लेट्स कैच द टॉपिक। Knock knock. It's chemistry. ओके, तो अब तक अपन ने देखा सिलेबस के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद अपन ने देखा इंट्रोडक्शन के बाद देखा अपन ने कि हार्ड ऑर्डर और सॉफ्ट ऑर्डर किसको बोलेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखा। उसके बाद अपन ने डिसएडवांटेज को अच्छी तरह से देखा कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये 2 चीजें अपन ने लास्ट वीडियो में देखी। साथ ही साथ ये भी देखा कि उस डिसएडवांटेज के अंदर इंडस्ट्री में कौन कौन से डिसएडवांटेज आते हैं और होम यानी कि डोमेस्टिक में कौन कौन से डिसएडवांटेज आते हैं और इंडस्ट्री में कौन कौन से डिसएडवांटेज आते हैं। ये चीज अपन ने लास्ट वीडियो में देखी थी। तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि जो हार्ड वाटर आप लोग अब तक देखते आ रहे हो भाई, तो उस हार्ड वाटर को किस तरीके से अपन सॉफ्ट करेंगे। ओके, तो उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए अपने पास कौन कौन सा तरीका प्रेजेंट है, उस तरीके को अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज आप लोग ध्यान देना कि भाई जो हार्ड वाटर आप देखते हो उस हार्ड वाटर के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है। सबसे पहले उस हार्ड वाटर के अंदर होता है भाई कुछ कैटायन और अनायन की चीजें। ठीक है, कैटायन और अनायन मतलब क्या? कैटायन यानी कि वो चीज जो पॉजिटिव होती है और अनायन मतलब वो चीज की जो निगेटिव होती है। शायद आप लोग को दिखाई ना, मतलब दिखेगी नहीं, बट ठीक है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये कैटायन यानी कि पॉजिटिव वाला पार्ट है और ये अनायन मतलब निगेटिव वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये 2 चीजें जब आपस में मिल जाती है तो वो आयोनिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, अब ये वाला जो आयोनिक कंपाउंड है ये क्या करेगा? ये हार्डनेस का कॉज करेगा। मतलब मान लो अगर मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट का एग्जांपल ले लूंगा मैं। कैल्शियम क्या होता है भाई? कैल्शियम होता है पॉजिटिव और सल्फेट क्या होता है भाई? निगेटिव। दूसरी चीज, अगर मुझे NaCl का एग्जांपल लेना हो, मतलब ये क्या है भाई? Na और ये क्या है? Cl। Na सर, इसको Na को पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि मेटल होता है भाई। मेटल क्या करता है? मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मेटल अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। ओके, तो ये हुआ Na, ये हुआ Cl। तो इसके मतलब पानी के अंदर कुछ NaCl के हार्डनेस प्रेजेंट है। ओके, चलो अब आपको हार्ड वाटर मैंने दे दिया, उस हार्ड वाटर के अंदर कौन कौन से हार्डनेस प्रेजेंट है? NaCl के हार्डनेस प्रेजेंट है। ठीक है, एक मोटा मोटा अपन पकड़ लेते भाई, NaCl के हार्डनेस प्रेजेंट है। ओके सर, अब क्या होगा सर? देखो, सबसे पहले एक चीज आप ध्यान दो कि इसका प्रिंसिपल क्या है। ओके, इसका प्रिंसिपल आप लोग समझ लेना भाई, प्रिंसिपल को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। देखो, प्रिंसिपल क्या बोलता है? अ रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ अ आयन ऑकर बिटवीन द पोर्स स्टेशनरी आयन एक्सचेंजर फेज एंड एक्सटर्नल लिक्विड फेज। मतलब क्या? मतलब ये कि इसके अंदर क्या होगा भाई? इसके अंदर एक फेज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एक फेज देखने को मिलेंगी। इस फेज को अपन बोलेंगे स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज मतलब क्या? एक ऐसी फेज की जो मूवेबल है, जिसके अंदर की चीजें मूवमेंट कर सकती। अब स्टेशनरी फेज के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट है सर? उसके अंदर आयन प्रेजेंट है। ठीक है सर, आयन प्रेजेंट है। कौन से आयन प्रेजेंट है? उसके अंदर प्रेजेंट है भाई कैटायन। ठीक है, कैटायन मतलब क्या? H+ प्रेजेंट है। ओके सर, H+ क्यों? क्योंकि आज अपन देखने वाले हैं कैटायन एक्सचेंजर। जो मेथड आज अपन देखेंगे उस मेथड का नाम है अनायन एक्सचेंजर प्रोसेस। ठीक है, अनायन, ध्यान दीजिए, अनायन। ओके ओके, आज अपन देखने वाले हैं आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज, आयन। आयन कौन कौन से टाइप के होते हैं भाई? आयन के बारे में पता है आपको? आयन मतलब क्या? आयन मतलब वो चीज, आयन मतलब क्या क्या? एक मिनट, जस्ट एक मिनट। ओके, ठीक है। आयन, ओके, आयन मतलब क्या? आयन 2 टाइप के होते हैं। आयन मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कैटायन और दूसरा होता है अनायन। ठीक है, एक होता है कैटायन मतलब क्या? पॉजिटिव वाला, और दूसरा होता है अनायन मतलब क्या? निगेटिव वाला। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो हुआ कैटायन, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज वो हो गया अनायन। ठीक है, चलो अब पानी के अंदर अगर हार्डनेस प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या? कि पानी के अंदर आयन प्रेजेंट है। ठीक है, आयन प्रेजेंट है। मैं क्या बोला? आयन प्रेजेंट है। कैटायन और अनायन दोनों मिलके एक आयन बनता है। ठीक है, आयन और कैटायन, अनायन। कैटायन, इसमें भी आयन आता है भाई। कैटायन, आयन, अनायन, आयन। ठीक है, कैटायन मतलब पॉजिटिव वाला, अनायन मतलब निगेटिव वाला।
जब ये दो चीजें, जब ये दो कैटायन और अनायन मिलके बनाते हैं आयन, ठीक है। अब कैटायन भी प्रेजेंट है, अनायन भी प्रेजेंट है पानी के अंदर। अगर अपन कैटायन और अनायन को हटाएंगे तब जाके अपना पानी सॉफ्ट बनेगा। क्यों बनेगा सर? क्योंकि पानी हार्ड क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर आयन प्रेजेंट है, ठीक है। आयन प्रेजेंट है मतलब क्या? कि उसके अंदर कैटायन और अनायन प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों को अगर मैं एक साथ बोलूं तो आयन प्रेजेंट है। क्लियर है? चमका? ओके। अब ध्यान दो, पानी के अंदर कैटायन और आयन प्रेजेंट है जिसको अपन आयन बोलते हैं। अगर उस आयन को अपन हटा देंगे तो पानी की हार्डनेस भी हट जाएगी, ठीक है। पानी के अंदर हार्डनेस क्यों प्रेजेंट है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन। और आयन में कौन प्रेजेंट है? आयन में प्रेजेंट है कैटायन और अनायन। मतलब ये कि पानी के अंदर जो आयन प्रेजेंट है भाई, उस आयन को अगर हटाना है तो सबसे पहले अपने को कैटायन को हटाना होगा, उसके बाद अनायन को हटाना होगा। सो दिस इज द मेन प्रिंसिपल एंड मेन डीएनए ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस का यही प्रिंसिपल है कि आप क्या करोगे, पानी के अंदर के कैटायन और अनायन को हटाएंगे यूजिंग द पॉलीमर रिंस, ठीक है। पॉलीमर रिंस मतलब क्या? जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक वहां पे फेज इस्तेमाल होगी, ठीक है, स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज के अंदर कुछ मटेरियल भरा होगा, वो मटेरियल क्या करेगा? वो मटेरियल पानी के अंदर के कैटायन और अनायन को एक्सचेंज करेगा, ठीक है। सर ये क्या कर रहे हो भाई? ये मतलब एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि कोई चीज आपके पास रख दो और मतलब मेरी चीज आपके पास, आपकी चीज मेरे पास, ठीक है। मतलब एक्सचेंज कर लिया। आपके पास स्कूटर है, मेरे पास गाड़ी है। मैं क्या करूंगा? मेरी गाड़ी आपको दूंगा, आपके स्कूटर ले लूंगा। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ व्हीकल हुआ, ठीक है। बट यहाँ पे आप पानी के अंदर क्या करोगे? पानी के अंदर आप एक्सचेंज ऑफ आयन करोगे, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ आयन करोगे, ठीक है। ओके, चलो, तो ये चीज समझ में आई। तो सबसे पहले अपन किसका एक्सचेंज करेंगे? सबसे पहले अपन कैटायन का एक्सचेंज करेंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। द कैटायन एक्सचेंज रिंस आर कैपेबल ऑफ, यहां से इंपॉर्टेंट चीज अंडरलाइन करेंगे। द कैटायन एक्सचेंजर रिंस आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग, कैटायन एक्सचेंजर रिंस जो होते हैं भाई, कैटायन एक्सचेंजर रिंग कैपेबल होते हैं। क्या कैपेबल होते हैं? रेडली कैटायन लाइक Ca2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव फ्रॉम द वाटर, ठीक है। मतलब कैटायन एक्सचेंजर रिन, इनके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो क्या करेंगे, उनके अंदर जो प्रेजेंट कैटायन है, कौन कौन से? Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव, इनको वो एक्सचेंज करेंगे। किसके साथ एक्सचेंज करेंगे? फ्रॉम वाटर, पानी के अंदर से एक्सचेंज करेंगे फ्रॉम वाटर बाय किसके साथ? बाय H+, ठीक है। ध्यान दो, कैटायन आर द एक्सचेंज, कैटायन क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज किसके साथ होंगे? वो एक्सचेंज होंगे वो पानी के अंदर वाले H+ के साथ। मतलब पानी के अंदर जो H+ प्रेजेंट है उनको एक्सचेंज करने का काम कौन करेगा? सॉरी, पानी के अंदर के जो कैटायन है उस कैटायन को एक्सचेंज करने का काम कौन करेगा? उन कैटायन को एक्सचेंज करने का काम H+ करेगा सर। उन कैटायन को एक्सचेंज करने का काम कौन करेगा? H+ करेगा सर, ठीक है। सर आयन को एक्सचेंज कौन करेगा? वो आगे अपन देखेंगे, ठीक है। चलो चमका, ध्यान दो। द आयन एक्सचेंज रिंस आर कैपेबल एक्सचेंज ऑफ रेडली अनायन लाइक Cl नेगेटिव, SO4 नेगेटिव फ्रॉम द वाटर बाय OH नेगेटिव, ठीक है। चलो यहाँ पे चीज आ गई तो आपको बता दूं कि पानी के अंदर के जो कैटायन है उन कैटायन को एक्सचेंज कौन करेगा? उन कैटायन को एक्सचेंज करेगा H+, और पानी के अंदर जो अनायन प्रेजेंट है उन अनायन को एक्सचेंज करेगा OH-। सर पानी के अंदर कौन कौन से कैटायन होते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था, CaSO4, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट का मैं एग्जांपल दे देता हूं। तो यहाँ पे कैल्शियम क्या है भाई? कैल्शियम कैटायन है। आयनाइन कौन है सर? आयनाइन यहाँ पे सल्फर है। सिमिलरली अगर मैं NaCl के बारे में बात करूं तो NaCl के अंदर कौन कौन कैटायन है भाई? NaCl के अंदर प्रेजेंट है सोडियम एज ए कैटायन और Cl अनायन, ओके। तो जो कैटायन वाला पोर्शन है, तो कैटायन वाले पोर्शन को एक्सचेंज कौन करेगा? दोज आर एक्सचेंज बाय द H+। एक्सचेंज, याद रखिए मैं ये चीज बार बार बता रहा हूं। एक्सचेंज का मतलब क्या? कि वो Ca पॉजिटिव रख देंगे और H पॉजिटिव देंगे, वो Ca पॉजिटिव रख देंगे और H पॉजिटिव दे देंगे। सर वो मतलब कौन? वो मतलब ये वाली चीज, ठीक है। कैटायन एक्सचेंजर के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। कैटायन एक्सचेंजर के अंदर एक कैपेसिटी है, मतलब एक कैपेबिलिटी है कि वो क्या करेंगे? वो एक्सचेंज करेंगे। किनको एक्सचेंज करेंगे? वो कैल्शियम सोडियम वाले जैसे पॉजिटिव आयन को वो एक्सचेंज करेंगे। किनके साथ एक्सचेंज करेंगे? वो H पॉजिटिव के साथ एक्सचेंज करेंगे। सिमिलरली जैसे कैटायन ऋण होते हैं वैसे अनायन ऋण भी होते हैं सर, ठीक है। और वो अनायन ऋण के अंदर कैपेसिटी होती है, वो एक्सचेंज करेंगे अनायन को विथ OH नेगेटिव, ठीक है, बाय OH नेगेटिव, ठीक है। वो अनायन को एक्सचेंज करेंगे किनके साथ? OH नेगेटिव के साथ,
ठीक है। चलो ये एनायन वाला जो पोर्शन है ना, ये एनायन वाला पोर्शन अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, सबसे पहले अपन कैटायन वाला पोर्शन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको प्रिंसिपल समझ में आया होगा तो भाई सामने जाने में मतलब सामने जाने में पढ़ने में मजा आए। अगर आपको प्रिंसिपल अब तक समझ में नहीं आया तो कोई मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो प्रिंसिपल में अब एक बार फिर से आपको रिकैप कर देता हूं कि इसका प्रिंसिपल क्या। इसका प्रिंसिपल सिंपल है सर, पानी के अंदर जो हार्डनेस प्रेजेंट है वो ड्यू टू द आयंस की वजह से प्रेजेंट है। ठीक है, अगर पानी के अंदर जो हार्डनेस प्रेजेंट है वो आयन की वजह से है, तो अगर हार्डनेस को हटाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को आयन को हटाना पड़ेगा। ठीक है, आयन को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, आयन को सबसे पहले अपन ने स्टडी की। ठीक है, आयन किन की वजह से बनते हैं, आयन कैटायन और अनायन। ठीक है, आयन जो है आयन वो कैटायन और अनायन की वजह से आयन बनते हैं भाई। ठीक है, कैटायन और अनायन की वजह से क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। अगर पानी के अंदर से अपन कैटायन और अनायन को हटा देंगे तो पानी की हार्डनेस भी हट जाएगी। ठीक है, अब इनको हटाने का काम कौन करेगा, इनको हटाने का काम करेगा रिंस। ठीक है, अगर मान लो मैं मेरे पास ये कैटायन एक्सचेंजर रिन है भाई। ठीक है, ये कैटायन एक्सचेंजर रिन है और कैटायन एक्सचेंजर रिन काम कैसे करेगा। ठीक है, देखो ध्यान दो, डायग्राम अगर आप देखोगे तो प्लीज आप डायग्राम के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करना। यहां पे क्या हो रहा है भाई, रॉ वाटर अंदर आ रहा है। कॉन्सेंट्रेट ऑन द डायग्राम गाइड्स। ठीक है, डायग्राम के ऊपर देखो, रॉ वाटर अंदर आ रहा है। ठीक है, रॉ वाटर अंदर आ रहा है। अब जैसे रॉ वाटर अंदर आएगा एक ट्यूब के अंदर, ठीक है, उस ट्यूब के अंदर मैंने क्या किया, ये रिन मैंने उसके अंदर फिट कर दिया। ठीक है, अब ट्यूब के अंदर जो पानी आ रहा है उस पानी के अंदर CaSO4 और NaCl की हार्डनेस प्रेजेंट है। ठीक है, जो ट्यूब के अंदर पानी आ रहा है सर, उस पानी के अंदर अगर आप देखोगे जो पानी आ रहा है उस पानी के अंदर CaSO4 और NaCl की हार्डनेस प्रेजेंट है। और ये जो चीज आपको दिख रही है ना येलो येलो, तो येलो वाली चीज मेरे हाथ में ही प्रेजेंट है। ठीक है, येलो वाली चीज मेरे हाथ में प्रेजेंट है। ये क्या है सर, ये कैटायन एक्सचेंजर है। ठीक है, ये कैटायन एक्सचेंजर है। अब होगा ये जैसे CaSO4 और NaCl वाला पानी इसके अंदर जाएगा। ठीक है, ये कैटायन एक्सचेंजर है। ठीक है, मेरे पास क्या है, मेरे पास Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव है। मेरे पास Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव वाला पार्ट मेरे पास प्रेजेंट है। इसकी क्या खूबी है, इसकी ये खूबी है कि ये क्या करेगा, कैटायन को एक्सचेंज करेगा विद H+। ये H+ से क्या करेगा, उसको एक्सचेंज करने की कैपेसिटी रहेगा। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा बट मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने H+ लिखा है। ठीक है, इसकी खूबी है, अब ये H+ इसके अंदर प्रेजेंट है, भर भर के प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे ये हार्ड वाटर इसके अंदर जाएगा, जैसे हार्ड वाटर इसके अंदर जाएगा, गया 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 गया। ओके, अब हार्ड वाटर इसके अंदर से गया। अब हार्ड वाटर मतलब इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी कैपेसिटी ये है, इसकी कैपेबिलिटी क्या है कि ये कैटायन को एक्सचेंज करेगा। मतलब ये वाला जो कैटायन है, ये वाले कैटायन को ये एक्सचेंज करेगा। किसके साथ एक्सचेंज करेगा, ये H+ के साथ एक्सचेंज करेगा। क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। ठीक है, अब जैसे पानी इसके अंदर से जाएगा तो ये कैटायन क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। इसको रिप्लेस कर देगा और ये अनायन के साथ चिपक जाएगा। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे क्या चीज हो रही है। ठीक है, जैसे ये कैटायन और अनायन वाला पानी इसके अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, ये रिप्लेस करेगा। किसको रिप्लेस करेगा, कैटायन को रिप्लेस करेगा। और जैसे इसने रिप्लेस कर दिया, क्या हो गया, जादू, जादू नहीं हो गया। यहाँ पे जो H+ है और OH निगेटिव है, इन दोनों के अंदर बॉन्ड बन गया। ठीक है सर, OH निगेटिव, सर ये निगेटिव क्यों आया, इसने कैटायन को एक्सचेंज किया, अनायन को एक्सचेंज नहीं किया, अनायन को एक्सचेंज नहीं किया। जो अनायन था, जो निगेटिव वाला पार्ट था, वो एज इट इज नीचे आ गया और साथ ही साथ कैटायन वाला जो पार्ट था वो H+ के साथ रिप्लेस हो चुका। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और नीचे ये आ गए। ठीक है, नीचे कौन आया, नीचे आया ये निगेटिव वाला पार्ट। ठीक है, निगेटिव वाला पार्ट और H पॉजिटिव। ओके, ध्यान दो भाई, नीचे कौन आया, निगेटिव, नीचे कौन आया, नीचे आया निगेटिव वाला पार्ट और H पॉजिटिव। ध्यान दो, अब डायग्राम के ऊपर आते, नीचे कौन आया, नीचे आया निगेटिव वाला पार्ट, मतलब Cl निगेटिव और SO4 निगेटिव। ये क्या है, ये अनायन है मेरे, ये अनायन है। सर कैटायन कहाँ गया, कैटायन रिन के अंदर चला गया। ठीक है, मतलब जो Ca पॉजिटिव है वो इसके अंदर चला गया, Ca2 पॉजिटिव इसके अंदर चला गया और H पॉजिटिव बाहर आया। ठीक है, समझ रहे हो चीज, इसी चीज को अपन रिएक्शन के नजरिए से देखेंगे। ठीक है, रिएक्शन के थ्रू देखेंगे। ये चीज आती है आपको एग्जाम में 6 मार्क के लिए पूछी जाती है भाई। चलो अब रिएक्शन देखेंगे, मतलब ये काम कैसे करता है भाई। ठीक है, प्लीज ध्यान दो, देखो भाई चमक रही है चीजें। ओके चलो, कैटायन एक्सचेंजर, अब यहाँ पे क्या होगा, मतलब ये काम किस तरह से करेगा वो देखो। सबसे पहले डेफिनेशन क्या बोलती है, कैटायन एक्सचेंजर रिंग किसको बोलेंगे। देखो कैटायन एक्सचेंजर रिंग, जो ये ब्लैक चीज है ना मेरे पास, ये कैटायन एक्सचेंजर रिंग है। सर सच में क्या, हाँ ठीक है, नहीं है, देख लेंगे। ठीक है, कैटायन एक्सचेंजर रिंग, देखो भाई डेफिनेशन क्या है इसकी, द पॉलीमर मटेरियल विच एक्सचेंज ऑफ अ मेटल आयन
ऑफ अ हार्ड वाटर विथ इट्स H प्लस आयन इट्स कॉल्ड कैटायन एक्सचेंजर रिंग। जो चीज मैंने आपको थ्योरेटिकली बताई थी वही चीज यहाँ पे रिटर्न में उन्होंने दे दी कि ऐसी चीज मतलब ऐसा रिंग जिसके अंदर कैपेसिटी है मेटल आयन को यानी कैटायन को एक्सचेंज करने की किसके साथ, H पॉजिटिव के साथ, तो उसको अपन बोलेंगे कैटायन एक्सचेंजर रिंग। ओके आगे देखेंगे। these rings carries the acidic functional group such as those functional group are capacity of a exchange ring the cation मतलब वो फंक्शनल ग्रुप कैरी करेंगे H पॉजिटिव, उसको कैरी करने के लिए वो क्या करेंगे, किसी एसिड को कंटेन करेंगे क्योंकि एसिड के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो H पॉजिटिव दे सके। ओके ओके चलो आगे देखेंगे। कैटायन एक्सचेंजर रिंग्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंपल फॉर्मूला RH2। अब हर जगह पे अपन कैटायन एक्सचेंजर रिंग ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करने का सिंपल फॉर्मूला है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन RH2। याद रखिए कैटायन एक्सचेंजर रिंग आर रिप्रेजेंटेड बाय RH2। जब भी मैं RH2 लिखूंगा तो इसका मतलब क्या कि ये कैटायन एक्सचेंजर रिंग है, ठीक है। ये कैटायन एक्सचेंजर रिंग मतलब क्या, RH2। देखो भाई मैंने यहां पे लिख दिया RH2 क्या है, कैटायन एक्सचेंजर रिंग, कैटायन एक्सचेंजर रिंग। ओके ओके कैटायन एक्सचेंजर रिंग मतलब RH2, ठीक है। अब ये क्या करेंगी, ये पानी के अंदर की प्रेजेंट वाली जो कैटायन वाली हार्डनेस है उसको ये रिप्लेस करेगी। रिप्लेस कौन करेगा, रिप्लेस करेगा मेटल। किसको करेगा, H को रिप्लेस करेगा। देखो यहाँ पे मैंने ट्रिक लिख दी, मेटल रिप्लेस द H पॉजिटिव। मेटल कौन है यहाँ पे, कैल्शियम है। सर ये कैल्शियम मैग्नीशियम कहाँ से आया, कहाँ से आया, ये हार्डनेस है पानी के अंदर की, ये हार्डनेस है, ठीक है। मतलब ये क्या है, वाटर हार्डनेस WH, ठीक है। ये क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या है, ये पानी के अंदर की हार्डनेस है, ठीक है। WH पानी के अंदर की हार्डनेस है। अब पानी के अंदर वाली जो हार्डनेस जब ये रिंग के अंदर से जाएगी तब क्या होगा, तब ये Ca2 पॉजिटिव क्या करेगा, इसको रिप्लेस करेगा मतलब ये H2 की जगह ले लेगा। अगर इसने H2 की जगह ले ली तो H2 कहाँ गया, H2 बाहर गया सर, ठीक है। H2 बाहर गया। दूसरी चीज ये Ca और R में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, मतलब ये RCa रिंग के अंदर चला गया, ठीक है। RCa कहाँ है सर, RCa इसके अंदर है, ठीक है। RCa आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और H2 कहाँ पे देखने को मिलेगा सर, H2 बाहर आ गया, ठीक है। H2 बाहर आ गया, H2 पॉजिटिव बाहर आ गया। ओके चलो फिर से देखेंगे। सर पानी के अंदर अगर मैग्नीशियम वाले हार्डनेस है तो क्या होगा, अगर पानी के अंदर मैग्नीशियम वाले हार्डनेस है तो सिंपल जो मैंने ट्रिक बताई, मेटल रिप्लेस द H पॉजिटिव। मेटल क्या करेगा, मेटल इसको रिप्लेस करेगा। अब जैसे मेटल ने इसको रिप्लेस कर दिया तो मेटल की जगह पे मतलब मेटल की जगह मेटल क्या करेगा, H2 को रिप्लेस कर देगा और RMg बन जाएगा। RMg बन गया और H2 कहाँ गया, H2 बाहर गया। ओके चलो तो यहाँ पे क्या क्या एग्जॉस्ट हुआ, मतलब RCa एग्जॉस्ट हो गया सर, RCa एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है। साथ ही साथ RMg एग्जॉस्ट हो गया, RCa एग्जॉस्ट हो गया, RMg एग्जॉस्ट हो गया। अगर इसको सर रिन्यू करना है तो रिन्यू करने के लिए क्या करेंगे, रिन्यू करने के लिए अपन इसकी रिएक्शन करेंगे HCl के साथ या फिर दूसरा कोई एसिड के साथ, ठीक है। सर रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, R के ऊपर रहता है निगेटिव चार्ज, H के ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज, कैल्शियम के ऊपर तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने क्या बोला था, कैटायन को रिप्लेस करेगा। तो ये तो कैटायन हुआ और ये भी कैटायन हुआ, तो ये कैटायन को रिप्लेस करेगा। कैटायन क्या करेगा, कैटायन को रिप्लेस करेगा और RCa में बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि R भी पॉजिटिव है और ये भी R निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, RCa लिया। RCa मतलब क्या, ये वाली चीज, ये एग्जॉस्टेड कैटायन रिंग मैंने यहाँ पे ले ली। अब अपन क्या करने वाले, जो एग्जॉस्टेड रिंग है ना, उस एग्जॉस्टेड रिंग को अपन रिन्यू करने वाले भाई, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको ले लिया भाई, इसकी रिएक्शन में किसके साथ कर रहा हूँ, HCl के साथ कर रहा हूँ। सर आप रिएक्शन क्यों कर रहे हैं, रिएक्शन में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो एग्जॉस्टेड कैटायन रिंग है मुझे उसको रीजनरेट करना है, ठीक है। रीजनरेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, उसकी रिएक्शन HCl के साथ करूंगा। अब HCl में H पॉजिटिव है, Cl निगेटिव है, यहाँ पे R निगेटिव है और Ca क्या है, पॉजिटिव है। जब नया बॉन्ड बनेगा तो वो पॉजिटिव निगेटिव के अंदर बनेगा, ठीक है। चलो पॉजिटिव निगेटिव मतलब क्या, मतलब ये वाला चीज RH, यहाँ पे मैं दो मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। RH क्यों बना सर, क्योंकि R निगेटिव H पॉजिटिव। RH H कितने, दो, R कितना, एक, मतलब RH2 और RH2 मतलब क्या, RH2 मतलब मेरा कैटायन एक्सचेंजर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एग्जॉस्टेड कैटायन को
रीजनरेट किया बाय यूजिंग द एसिड। ठीक है, यही चीज मैं आपको बता रहा था कि एग्जॉस्टेड कैटायन को रीजनरेट करने के लिए वहां पे अपन एसिड का टैंक लगा देते हैं। देखो यहाँ पे रीजनरेट के लिए करने के लिए उन्होंने क्या किया, वहां पे उन्होंने एसिड का टैंक लगा दिया। एसिड का टैंक क्या करेगा, इसके अंदर का जो एग्जॉस्टेड कैटायन एक्सचेंजर है उसको वो रिन्यू करेगा। ठीक है, रिन्यू करेगा और आपका फिर से कैटायन एक्सचेंजर रिंग बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे अगर मैं रीजनरेट करूंगा HCl की मदद से तो क्या होगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, नया वाला बॉन्ड किनके अंदर बनेगा, पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। कितने H, 2H, मतलब RH2। मुझे तो RH2 चाहिए भाई, RH2। ठीक है, बन गया मेरा RH2। ओके, सो दिस इज द सिंपलेस्ट टेक्निक, मतलब कैटायन एक्सचेंजर रिंग को समझने के लिए इससे आसान भाषा में नहीं बता सकता। ओके, तो दिस इज द सिंपलेस्ट टेक्निक गाइज। तो ये तो पता चल गया सर कि कैटायन एक्सचेंजर काम कैसे करेगा। सर आयन एक्सचेंजर काम कैसे करेगा उसको समझने के लिए वेट करो अगले वीडियो का। ओके, सो होप सो भाई आपको ये समझ में आया कैटायन एक्सचेंजर रिंग काम कैसे करता है। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज वीडियो को एक बार फिर से रिकैप करके देख लेना भाई। रिकैप करके देख लेने से आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, अब जैसे यहाँ से कैटायन एक्सचेंजर रिंग ने अपना काम कर लिया, उन्होंने क्या किया, कैटायन को अलग कर दिया। अब पानी के अंदर प्रेजेंट है अनायन, और अनायन को अपन कैसे हटाएंगे वो अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलो सो रखते हैं इसको अब तक, मतलब इसको यहाँ तक ही रखेंगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।